नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के मामले में अयोध्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से निकलकर कचहरी की तरफ बढ़ रहे कांग्रेसियों को कोतवाली नगर पुलिस ने रिकाबगंज चौराहे पर ही रोक दिया। रिकाबगंज चौराहे पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चेत नारायण सिंह व महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि ईडी की इस कार्य की कांग्रेस निंदा करती है। राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों निर्दोष है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जब तक चार्जशीट वापस नहीं होगी पूरे देश में कांग्रेसियों का प्रदर्शन होता रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि कोई भी विपक्ष का नेता लोकसभा में विरोध नहीं करता, केवल राहुल गांधी है जो लोकसभा में विरोध करने की हैसियत रखते हैं और जब चुनाव आता है तो केंद्र सरकार ईडी को सक्रिय कर देती है। और अब बिहार का चुनाव आ रहा है। ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट पे दाखिल कर दिया गया ताकि बिहार के चुनाव में शामिल ना हो पाए। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि संवैधानिक संस्था ईडी का केंद्र सरकार दुरुपयोग करती आ रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है केंद्र सरकार ईडी को सक्रिय कर देती है। अब बिहार का चुनाव आ रहा है तो ईडी को सक्रिय कर दिया गया है। राहुल गांधी एक बहादुर नेता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के नीतियों का जब विरोध करते हैं तो केंद्र सरकार ईडी को लगा देती है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि हमारे प्रिय नेता माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पर ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। इस देश में जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, ये मोदी सरकार और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री, उनकी ये कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से ईडी और सीबीआई के ज़रिए उन नेताओं को डराएं, धमकाएं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, और ये जो कांग्रेस जन आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक शॉर्ट नोटिस में, उनके माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस और ये नेहरू गांधी परिवार मोदी की किसी भी धमकी, किसी भी एफआईआर से डरने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि इस देश में अकेला राहुल गांधी एक ऐसा नेता रहा जिसने मोदी का मुकाबला किया। क्षेत्रीय दल बहुत हैं, तमाम अन्य दल बहुत हैं, विरोध पक्ष के दल बहुत हैं, लेकिन किसी की हैसियत मोदी का इस तरीके से मुकाबला करने की नहीं है जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं। आज बिहार में चुनाव सामने है। ईडी की चार्जशीट इसलिए फाइल की गई कि इन नेताओं को मुकदमे में उलझा दिया जाए और ये बिहार के चुनाव में सक्रिय भागीदारी ना निभा पाए। फर्जी फंसाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। इससे पहले भी 20 बार इस मामले में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन बार बार जैसे जब किसी प्रदेश का चुनाव आता है, बिहार का चुनाव आया, तुरंत ईडी सक्रिय हो गई। आज तक ईडी चुप मार के बैठी थी, बिहार का चुनाव आते ही ईडी सक्रिय हो गई, तुरंत राहुल जी के ऊपर चार्जशीट भेज दिया उन्होंने। राहुल जी एक बहादुर नेता है, वो सदन में मोदी जी का हर गलत बातों का विरोध करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई की हम लोग घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, और जब तक इसको हटाया नहीं जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोदी सरकार आज तानाशाही पर उतर आई है। जब जब इसको विपक्षी दल से डर लगता है तो ये ईडी को आगे करती है। आज एक फर्जी और बोगस मुकदमे में हमारे नेता राहुल जी को इन लोगों ने चार्जशीट दाखिल करने का काम किया है, जिसकी आज कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आंदोलन के रूप में निंदा कर रहे हैं। अगर चार्जशीट वापस नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी और हम संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगातार विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज ब्लास्ट के साथ।